अब एपोमिक्सिस में हमने देखा है कि जो एम्ब्रियो है वो बन रहा है, पर जो ये एम्ब्रियो बन रहा है वो कौन से सेल से बन रहा है उसके बेसिस पे एपोमिक्सिस के कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहला टाइप है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस क्या होती है? व्हेन एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक, दिस इज कॉल्ड एज पार्थिनोजेनेसिस। तो हमें पता है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो होता है एम्ब्रियो सैक, और उस एम्ब्रियो सैक में एग सेल प्रेजेंट होते हैं सेंटर में। अगर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट अनफर्टिलाइज्ड एग सेल जो कि हैप्लॉइड होते हैं उनसे होगी, तो इस कंडीशन को हम बोल देते हैं पार्थिनोजेनेसिस। तो पार्थिनोजेनेसिस में क्या हो रहा है कि जो एम्ब्रियो सैक है उसमें जो हैप्लॉइड एग सेल्स हैं उन्हीं से ही हैप्लॉइड एम्ब्रियो की प्रोडक्शन हो रही है। तो पार्थिनोजेनेसिस में याद रखना है कि एग सेल से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है और जो एम्ब्रियो है वो हैप्लॉइड इन नेचर होता है। नेक्स्ट टाइप आ जाता है एपोगैमी। एपोगैमी क्या होती है? जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कहाँ से हो रही होती है? व्हेन एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम अदर सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो सैक, दिस टाइप ऑफ एपोमिक्सिस इज कॉल्ड एज एपोगैमी। मतलब एपोगैमी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एम्ब्रियो की डेवलपमेंट फीमेल गैमेटोफाइट के किसी और सेल से हो रही होती है, उसको हम बोल देते हैं एपोगैमी। मतलब जो एम्ब्रियो सैक है उसके अगर किसी और सेल से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो तो उसको हम एपोगैमी बोल देते हैं। पार्थिनोजेनेसिस और पार्थिनोकार्पी में कंफ्यूज नहीं होना है। पार्थिनोजेनेसिस में हैप्लॉइड एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो सैक के अंदर अनफर्टिलाइज्ड एग सेल से, बट पार्थिनोकार्पी में क्या होता है? सीडलेस फ्रूट्स की प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट आ जाती है डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी क्या होती है? व्हेन एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम अनरिड्यूस्ड मेगास्पोर मदर सेल दैट फेल्स टू फॉर्म द एम्ब्रियो सैक, दिस टाइप इज कॉल्ड एज डिप्लोस्पोरी। कि जो एम्ब्रियो है वो मेगास्पोर मदर सेल से ही बन जाता है, इस कंडीशन को हम बोल देते हैं डिप्लोस्पोरी। मतलब जो डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल थे वही आगे जाके डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन कर देते हैं, फिर वही आगे जाके डिप्लॉयड एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाती है एपोस्पोरी। एपोस्पोरी क्या होती है? व्हेन एम्ब्रियो सैक डेवलप्स फ्रॉम अ सोमेटिक सेल दैट एक्ट एज अ डिप्लॉयड स्पोर, दिस इज कॉल्ड एज अ एपोस्पोरी। क्या होता है कि अगर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट जो है एक सोमेटिक सेल से होती है, गैमेटिक सेल नहीं सोमेटिक सेल से, जो कि डिप्लॉयड स्पोर की तरह काम करता है, तो उस कंडीशन को हम एपोस्पोरी बोल देते हैं। मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट, कि जो गैमेटोफाइट है वो डेवलप हो रहा है अगर स्पोरोफाइट से, तो उसको हम बोल देते हैं एपोस्पोरी। नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है एडवेंटिव एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी क्या होती है? व्हेन एम्ब्रियो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम सोमेटिक सेल्स विद इन दी अव्यूल, दिस इज कॉल्ड एज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। मतलब अगर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन जो है वो सोमेटिक सेल से हो रही है, सोमेटिक सेल्स यानी कि न्यूसेलस या फिर इंटेगुमेंट के सेल्स, तो उस कंडीशन को हम बोल देते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। मतलब कि जो न्यूसेलस या फिर इंटेगुमेंट के सेल्स हैं वही आगे जाके क्या कर रहे हैं? एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करवा रहे हैं, तो उस कंडीशन को हम एडवेंटिव एम्ब्रियोनी बोल देते हैं। और इस जो ये एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कंडीशन होती है ना, उस केस में सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियोज देखने को मिलते हैं, जैसे कि सिट्रस प्लांट में। लेट्स डू सम क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि वेरियस पीजीटी बायोलॉजी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम अ सेल ऑफ एन एम्ब्रियो सैक अदर देन द एग सेल, देन दिस कंडीशन ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज। कि अगर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट जो है वो एग सेल के अलावा किसी और सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक से हो रही है, तो इस कंडीशन को हम बोल देते हैं एपोगैमी। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा एपोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल मैकेनिज्म इन ग्रासेस टू प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज। तो हमने जब एपोमिक्सिस पढ़ा था तो उसके एग्जांपल में देखा था ग्रासेस जो है उनमें एपोमिक्सिस होती हैं। तो जो ग्रासेस हैं वो एग्जांपल है सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन का, और ये एग्जांपल जो है वो एपोमिक्सिस की है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा एपोमिक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है वो एनपीएस एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट ऑफ डिप्लॉयड गैमेटोफाइट विदाउट मियोसिस फ्रॉम वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट इज रेफर टू एज। तो हमने देखा था एपोमिक्सिस के टाइप में कि एक ऐसा टाइप था जिसमें जो एम्ब्रियो है वो डेवलप हो रहा था वेजिटेटिव सेल या फिर एसेक्सुअल सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट से, तो इस कंडीशन को हम बोल देते हैं एपोस्पोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एपोमिक्सिस। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो एक्यूरेटली एपोमिक्सिस के प्रोसेस को डिस्क्राइब कर रही है? और ये क्वेश्चन जो है DSSB एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं, द प्रोडक्शन ऑफ सीड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ सीड आफ्टर रिप्रोडक्शन, नो प्रोडक्शन ऑफ सीड इवन आफ्टर रिप्रोडक्शन। तो जो सीड्स की प्रोडक्शन है एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट रिप्रोडक्शन, अगर सीड की प्रोडक्शन हो रही है तो उसी कंडीशन को हम एपोमिक्सिस बोल देते हैं। तो जो सेकंड आंसर है, सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन भी DSSB एग्जाम में पूछा गया है। पॉलीएम्ब्रियोनी मीन्स अकरेंस ऑफ सिंगल एम्ब्रियो इन द सीड, नो अकरेंस ऑफ एम्ब्रियो इन द सीड, अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन द सीड। तो हमने इन तीनों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा होगा।
पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होती है? ऐसी कंडीशन जिसमें सीड के अंदर मोर देन वन एम्ब्रियो होता है, उसको हम पॉलीएम्ब्रियोनी बोल देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बी, दैट इज ओनली ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, इन अ टाइप ऑफ एपोमिक्सिस द एडवेंटिव एम्ब्रियोनी द एम्ब्रियो डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम। तो हमने टाइप्स में देखा था एडवेंटिव एम्ब्रियोनी को, जिसमें जो एम्ब्रियो है वो न्यूसेलस या फिर इंटेगुमेंट से बन रहा था। तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में जो एम्ब्रियो है वो न्यूसेलस या और इंटेगुमेंट के सेल से बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा न्यूसेलस और इंटेगुमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट इज नोन एज। तो जब हमने एपोमिक्सिस की इंट्रोडक्शन ली थी तो उसमें हमने बोला था एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सीड्स की प्रोडक्शन हो रही है बिना फर्टिलाइजेशन के। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा एपोमिक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन विच सीड्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। और ये क्वेश्चन एनवीएस में पूछा गया है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें सीड्स बनते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के उसको हम बोल देते हैं एपोमिक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन सिनर्जिड एंड एंटीपोडल सेल्स फॉर्म एम्ब्रियो दिस इज कॉल्ड एज। तो अगर एम्ब्रियो सैक, हमें पता है एम्ब्रियो सैक में अलग अलग सेल्स होते हैं, एंटीपोडल सेल, सिनर्जिड और एक्सेल। अगर सिनर्जिड या एंटीपोडल सेल्स जो है वो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करवा देते हैं तो उस कंडीशन को हम एपोगैमी बोल देते हैं। तो ये थे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।